हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपका एक ज्ञानशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कैरियर कॉन्शसनेस के तहत आज के स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के द्वारा कन्फ्यूज़न की वजह से गलत कैरियर चुनने के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से कैरियर को चुनने में स्टूडेंट्स या हमारे यंग जनरेशन्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में गलत कैरियर का चुनाव कर लेते हैं और बाद में वो भी पछताते हैं और उनके पेरेंट्स भी पछताते हैं। तो आइए आज जानते हैं कुछ वो मुख्य कारण जिन कारणों की वजह से हमारे यंग जनरेशन्स अपने कैरियर को चुनने के समय कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कारण है पेरेंट्स का अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस। जब कभी भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने फ्रेंड सर्किल के यहाँ लेके जाता है तो बच्चे के सामने ही पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा तो आईएएस बनेगा या डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट या फिर किसी बड़े ओहदे से ही अपना कैरियर शुरू करेगा। और इसके बावजूद उनके पास अपने बेटे को अपने एक्सपेक्टेशंस के प्रति जो वो बनाना चाहते हैं उसके लिए उनके पास कोई गाइडेंस नहीं रहता कि उस बच्चे को जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते हैं उसको गाइड कर सकें। बच्चा अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश तो पूरा करना चाहता है, परंतु प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो अंतर्द्वंद में फंस जाता है और एक कन्फ्यूज़न के स्टेट में आ जाता है और यही कन्फ्यूज़न उसको निर्णय लेने के लिए एक बाधा का काम करती है। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है कि हमारे बच्चों को या यंग जनरेशन्स या स्टूडेंट्स को उनके नाइबर्स, उनके रिलेशंस, उनके फ्रेंड सर्किल्स या पेरेंट्स के फ्रेंड सर्किल्स अनवांटेड एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ये बनने की काबिलियत है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम देखो, हमारे पड़ोस का एक बेटा आईआईटी कंप्लीट कर गया, तुम भी आईआईटी करो। दूसरा कोई कहता है कि नहीं, आजकल इंजीनियरिंग में क्या रखा है, डॉक्टरी में 10 साल 15 साल तक स्टडी करो तब डॉक्टर बनोगे, तुमको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो अनवांटेड एडवाइसेस हैं वो जब चारों तरफ से बच्चे को मिलने शुरू हो जाते हैं वो भी एक कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं, जबकि उन लोगों के पास भी ना तो अनुभव है और ना ही कोई गाइडेंस देने के लिए उनके पास कुछ इनपुट्स हैं। फिर भी उनको एडवाइसेस देना है तो वाइड एडवाइसेस देना है, लेकिन ये एडवाइसेस हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए एक कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा मुख्य कारण है हमारे स्टूडेंट्स या हमारे यंग जनरेशन्स को अपने बारे में ही सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती है। या तो वो अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस रखना नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका पैशन क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जाने बगैर वो एक बहाव में बह जाते हैं और एक गलत कैरियर जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके इंटरेस्ट, उनके पैशंस के मुताबिक नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ और कंस्ट्रेंट्स को मैच नहीं करता है और इस प्रकार से लिए गए निर्णय बाद में उनके पछतावे का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, चौथा कारण है आज की डेट में प्लेंटी ऑफ कोर्सेज
प्लेंटी ऑफ डोमेन्स में अवेलेबल हैं और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्लेंटी ऑफ प्लेसेस में अवेलेबल हैं। हमारा स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में ही कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें, किस इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें, जबकि सारे कोर्स प्रोवाइडर्स और सारे इंस्टीट्यूशंस इस बात की गारंटी करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन है या हमारे कोर्सेज ही बेस्ट कोर्सेज हैं। और इन प्लेंटी ऑफ कोर्सेज और प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस बहकावे में आकर जो स्टूडेंट है एक सही निर्णय लेने के लिए कंफ्यूज रहता है। इसके अलावा जो पांचवा कारण, वो कारण ये है कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी उभर करके ऊपर आ रहे हैं और ये आज के स्टूडेंट्स को काफ़ी आकर्षित करने लगे हैं। जबकि इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कोर्सेज की क्या रिलायबिलिटी है, उनकी हमारे कंट्री में या दूसरी कंट्रीज़ में क्या मान्यताएं हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है या रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इन सभी को जाने बगैर एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बाद में उनको पछतावे का एक मुख्य कारण बन जाता है। और इसके बाद जो छठा कारण है वो ये है कि इन कोर्सेज की जो फीस है, वो फीस का स्तर इतना ज़्यादा होता है कि वो इस बात का निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम इस फीस को देने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कभी कभी तो कोर्सेस तो उनके इंटरेस्ट के हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस भी उनको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत सूटेबल है, परंतु उनके जो फीस स्ट्रक्चर है वो उनके अपने रिसोर्सेज से मैच नहीं करते और ये मिसमैचिंग भी उनको कभी कभी बाध्य कर देती है गलत निर्णय लेने के लिए और गलत इंस्टीट्यूशंस और गलत कोर्सेज को अडॉप्ट करने में। फ्रेंड्स, सातवां मुख्य कारण है कि जिन कोर्सेज के बारे में हमारा स्टूडेंट या यंग जनरेशन सोचता है कि हम इन कोर्सेज को अडॉप्ट करें, लेकिन उन कोर्सेज के बारे में वो ये अवेयरनेस नहीं रखता है कि उन कोर्सेज का आगे चल करके एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे कैरियर को ग्रोथ के लिए उन कोर्सेज का कहाँ तक कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा हमारा आठवां कारण है, इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में हर स्टूडेंट्स एक कंपटीशन दौर से गुजर रहा है और चूंकि इस समय कंपटीशंस बहुत टफ हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर लेस कॉन्फिडेंस या उसे ये लगने लगता है कि मैं क्या इस कंपटीशंस को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके चक्कर में वो कभी कभी अच्छे कोर्सेज को छोड़कर इजी कोर्सेज जिसे उसे लगता है कि मैं इसको इजीली कंप्लीट कर करके निकाल सकता हूं, उसमें फंस जाता है और इस प्रकार इन कन्फ्यूजन्स की वजह से वो गलत डिसीजंस ले लेता है। फ्रेंड्स, अब 9वां और 10वां कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोर्सेज का सिलेक्शन तो कर लिया, इंस्टीट्यूशंस का सिलेक्शन तो कर लिया, परंतु दो चीज़ें, एक तो लैक ऑफ स्टडी स्किल्स। अगर बच्चे के अंदर स्टडी स्किल्स नहीं हैं, कैसे स्पीड रीडिंग किया जाए, मेमोरी टेक्निक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें अगर उसने ध्यान में नहीं रखा या वो स्किल्स को अचीव नहीं किया तो शायद उन कोर्सेज को लेने के बावजूद भी
वो उतना सक्सेसफुल ना हो पाए। और इसके अलावा जो लास्ट और मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। हम अगर किसी कैरियर को चुन भी लेते हैं तो उसके अलावा हमें उस कैरियर को कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट तो हमें देखना ही है। लेकिन आप याद रखें कि जो हमारे कोर्सेज हैं वो हमारे लिए एक लाइसेंस प्रोवाइडर्स का काम करते हैं, लेकिन वो इस बात की श्योरिटी नहीं देते कि हम सिर्फ उसी के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। तो कोर्सेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब वो स्किल्स जो हमको एम्प्लॉयड कर सके, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को इस बात की भी चिंता रहती है कि जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ आए वो हमारे यहाँ के कार्य को नॉलेज के साथ साथ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी इंटरपर्सनल लोगों से डीलिंग करने की क्षमता कैसी है, उसकी गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट्स की कैपेसिटी कैसी है, वो अपने को पर्सनल ग्रोथ के लिए एटीट्यूड रखता है कि नहीं रखता है, जिससे आगे कैरियर डेवलपमेंट में उसके अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के लैकनेस में जब स्टूडेंट्स या हमारा यंग जनरेशन एक गलत डिसीज़न ले लेता है तो वो उसकी लाइफ में एक अशांति का बहुत बड़ा कारण बनता है और बाद में चलकर उसके अपने डिसीजन से ही उसके अपने लिए एक पछतावे का कारण बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने के लिए इन कारणों के जानने के बाद हम अपनी अवेयरनेस डिफरेंट डोमेन में किस तरीके से बढ़ाएं कि हम अपने कैरियर सिलेक्शंस को चूज़ करने के समय कंफ्यूज स्टेट माइंड से बाहर हों और सही समय पर सही निर्णय ले सकें। इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य ये था और मैं मानता हूँ कि आपको ये एपिसोड, हमारे यंग जनरेशन्स को, हमारे पेरेंट्स को ये एपिसोड काफ़ी सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा और उनके लिए एक आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा कि वो अपने बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स खुद भी अपने कैरियर के प्रति एक सही समय पर सही डिसीजंस ले सकें। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैरियर के लिए हम एक सही डिसीजन सही समय पर ले सकें। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय।